भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में अनुशासन पर्व में कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सदनियम भी नहीं था, बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष की जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था, मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होती जैसे वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए। बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज। 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूँ। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूँ और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है, उसको ये पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहाँ एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहाँ एक्टिव है, कहाँ धर्म पूजन चल रहा है, कहाँ पर कथा चल रही है, कहाँ ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहाँ चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूँ, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहाँ है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं। लेकिन ये गोस्वामी जी का भाव देखो, संसार के व्यक्ति को यदि ये पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले देव धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात की कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया। ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और
सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ फूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार है। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं, ऐसी भावना चित्त में आना, ये ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति के लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय है हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे, दक्षिणा चाहिए मुझे, दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहाँ है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो नियम कितना प्रभावशाली होता है, नियम का पालन करो। बंधुओं प्रेत, अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया, मैं अभी जयपुर में सुना रहा था। और जिनकी ये कथा है महाराज जी, वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं, मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहाँ से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद और उसको बैठ करके जीमते थे। और जो मधुकरी प्रसाद बच जाता था ना, वो वहीं एक ग्राम सिन्न आता था उनकी कुटिया के पास, उसको खिला देते थे, उसको बांट देते, चीटियों में डाल देते, ऐसा ऐसा करते थे। एक बार उन बाबा को कहीं किसी अन्य स्थान पर 1-2 दिन के लिए जाना हुआ। अब 2 दिन के लिए बाबा चले गए, 2 दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगाम कोई एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गया और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहाँ इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनो, ब्रज को ही प्रेत बनो बाबा। तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काहे को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सिन्न के रूप में आपके यहाँ आता तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासिन के घर की मधुकरी और वाकु आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासिन के घर की बनी आपके उच्छिष्ट याकू मैं जब एक ग्राम सिन्न के रूप में पायो करता, वही से मेरे पाप नष्ट रहते चले गए और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो 2 दिन पहले है, पर 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं। आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहा हूं, आपको धन्यवाद कहवे आया हूं। बाबा बोले ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहा हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को। तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करे हो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, कहा करूं? बोले ये बता दे नंदन नंदन कहाँ मिलेंगे, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? प्रेत से कहने लगे श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं इन सब कथाओं को कहते हुए हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर।
प्रेत में भी गुण देखे वो वैष्णव का स्वरूप होता है। हम कहाँ हैं अभी वैष्णव? वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत तू देख मुक्त है गया मेरी झूठन खा के, तो मैंने मुक्त कर दिया, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा मुझे बता दे नंद नंदन कहाँ मिलेंगे? बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगा, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगो, लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहाँ है, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहाँ मिलेंगे। प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहाँ है? बोले बताओ। बोले रोज एक गैया चराने वाला जाता है यहां से, उसकी असंख्य गायें जाती हैं बाबा, वो उन गैयान में 2-4 गैया जो है ना वो नंद भवन की गौशाला, जो नंद बाबा के समय पे 5000 वर्ष पहले जो गौशाला नंद बाबा की गौशाला ही ना, बस आज भी बंधुओं यशोदा मैया नंद बाबा ठाकुर जी की जो गैयाएं थी उनकी पीढ़ियों की गैया आज भी हैं हमारे ब्रज में। आज भी नाथ द्वार श्रीनाथ जी की उसमें गौशाला में तो आज भी 1-2 गैया हैं ठाकुर जी के समय की गैयाओं के वंश, मतलब 5000 वर्ष बीत गए, उनका वंश अभी भी चल रहा है। और ये बीच में विलुप्त हुआ था, तो इसको स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, तो सद्दू पानी नाम का वहां पे ब्रजवासी रहता था, उस सद्दू पानी की गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाके अनायासी अपने थनों से दूध बहा देती। जब सद्दू पानी ने देखा गैया का दूध कहाँ निकल जाता, कौन चोरी करता, पीछे जाके देखा तो वो दूध एक पर्वत खंड गिरिराज जी में एक गड्ढे में जाकर के गैया अपने आप छोड़ देती है। जब जाकर के देखा तो वहां पाए श्रीनाथ जी की भुजा दिखी, और कुछ दिन बाद जब पूरा विग्रह निकला तो पूरे श्रीनाथ जी वहां से बाहर आए, तो सद्दू पानी को आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैं या गैया को दूध या मारे पीऊं, क्योंकि जे गैया मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा की प्रिय गैया की ही वंश की है, ये तेरी गैया ना है जी, मेरी गैया है, आपको दूध में या मारे पीऊं। तब फिर वंश का पता चला, ये भगवान के उस समय की वंश की गैयाओं की गैया है, उसी का वंश आज तक बचा हुआ है। तो आज भी कई गैया हमारे ब्रजमंडल की जो नस्ल है गायों की, वो ठाकुर जी के नंद भवन की गैयाओं की गैया है सब। तो प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और बाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान की वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है, और वह को दूध पीवे के काजे शाम के समय वह गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे, और गैया चलती रहे, ठाकुर जी नीचे लटक के वह को दूध पी ले में, और पी के सुई भाग जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आप। ऐसा कहकर के प्रेत मुक्त हो गया, और बाबा जाकर के बैठ गए एक झाड़ी के नीचे, पीछे छुप करके बैठ गए। वो ग्वालिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है, ऐसी गैया है, सब है। चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र हैं, आहा क्या भ्रकुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, अपने होठों को अपनी जुह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, चल रहे हैं गैयान की, छुप छुप के चल रहे हैं, कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए, और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करने लगे। ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए, चाह तो रहे थे कि अभी झपट लूं, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भर ले फिर पकड़ूंगा। और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पहुंचा, और जैसे ही चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़ा हो गयो और महाराज चरण पकड़ लिए, बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहा लाला, आज तो मिल गयो। अब ठाकुर जी रो में, अरे तारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी,
अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंबित गया हूं तो बहुत बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले हो, अब तो पकड़ ही लूंगा। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है। जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह को जाके शहर में बेकी आवे को, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहाँ कर रहे हो, तेने छोरा का पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरा प्राण धन है, या को ना छोड़ूंगा या को तो मैं ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा और फेर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं। मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं, लेकिन इच्छा ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये चित्तवृत्ति जब बन जाती है ना, तब आपके आगे दिखने वाली जड़ चेतन हर वस्तु से आप यही कहोगे, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका बुलारी, सुने राधिका बुलारी, तेरे द्वार का
पालन कीजिए बंधु, और कोई एक श्रेष्ठ नियम आज से ही धारण कर लीजिए। सबसे पहले यम और उसके बाद नियम। ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक यम जीवन में नहीं आएगा तब तक नियम का पालन नहीं। अष्टांग योग में प्रथम अगर आप चूक गए तो दूसरा नहीं कर पाओगे। यम भली भांति जीवन में आ गया तो नियम हो जाएगा। और नियम बंधुओं, आप कोई ज्यादा कठिन नियम क्या रखो। सुबह उठते ही श्याम सुंदर को पुकारो, सुबह उठते ही श्यामा जी को पुकारो।